ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्वेतार्क गणपति के महत्व को। आपने आग का पौधा देखा होगा, ये सभी जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन सफेद फूल वाला आग जो श्वेतार्क है, सफेद फूल वाला आग या मदार या आंकड़ा का पौधा एक ऐसा वनस्पति है जो कम देखने में आता है, जबकि नीली आभा वाला फूलों वाला आग का पौधा सर्वत्र दिखता है। श्वेतार्क की जड़ों का तंत्र जगत में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 25 साल पुराने आग के पौधों की जड़ों में गणपति की आकृति स्वयं बन जाती है और जहां ऐसा पौधा होता है वहां सांप भी अक्सर होता है। इसी सफेद फूल वाले पौधों में श्वेतार्क गणपति निर्मित होते हैं। अगर आप श्वेतार्क गणपति का घर में स्थापित करते हैं तो उसका प्रभाव ये रहता है कि आपको किसी भी माह में आर्थिक तंगी महसूस नहीं होगी। धन का आवागमन कहां से होगा यह आपको पता नहीं चलेगा। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास होता है। मानसिक शांति आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। जिसके घर में भी श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा की स्थापना होती है, सच माने उसके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं होती है और सुख शांति का निवास होता है। श्वेतार्क गणपति मतलब इसका जो उल्लेख है शास्त्रों में भी है, वहां भी कहा गया है कि जहां कहीं भी यह पौधा अपने आप उगाता है उसके आसपास पुराना धन गड़ा होता है। जिस घर में श्वेतार्क की जड़ रहेगी वहां से दरिद्रता स्वयं पलायन कर जाएगी। इस प्रकार मदार का यह पौधा मनुष्य के लिए देव कृपा, रक्षक और समृद्धि दाता है। सफेद मदार की जड़ में गणेश जी का वास होता है। कभी कभी इसकी जड़ गणेश जी की आकृति ले लेती है। इसलिए सफेद मदार की जड़ कहीं से भी प्राप्त करें और उसका श्री गणेश की प्रतिमा बनवा लीजिए। उस पर लाल सिंदूर का लेप करके उसे लाल वस्त्र पर स्थापित कीजिए। यदि जड़ गणेशाकार नहीं है तो किसी कारीगर से आकृति बनवाई जा सकती है। शास्त्रों में मदार का जड़ की स्तुति का मंत्र होता है, एक विधान है। मंत्र मैं बता देता हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। चतुर्भुज रक्त तरुणम त्रिनेत्रम पाशाकुशय मोदरक पात्रदंतो करैद्रदध्यानम सरसीरुषि हस्तम गणाधि नाभारांसी चुंडमिंडे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप देख सकते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो। गणेश उपासना में साधक लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल पुष्प, लाल चंदन, मूंगा अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। नैवेद्य में गुड़ व मूंग के लड्डू अर्पित करें। ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप करें। श्रद्धा और भावना से की गई श्वेतार्क की पूजा का प्रभाव थोड़े बहुत समय बाद आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगेंगे। श्वेतार्क गणपति एक बहुत ही प्रभावी मूर्ति होती है जिसकी आराधना साधना से सर्व मनोकामना सिद्धि, अर्थ लाभ, कर्ज मुक्ति, सुख शांति प्राप्ति, आकर्षण प्रयोग, वैवाहिक बाधाओं, ऊपरी बाधाओं का शमन, वशीकरण, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यद्यपि यह तांत्रिक पूजा है, यदि श्वेतार्क की स्वयं मूर्ति मिल जाए तो अति उत्तम है। अन्यथा रवि पुष्य योग में पूर्ण विधि विधान से श्वेतार्क को आमंत्रित कर रविवार को घर लाकर गणपति की मूर्ति बना विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर अथवा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति किसी साधक से प्राप्त कर साधना उपासना की जाए तो प्रयुक्त लाभ शीघ्र प्राप्त होगा, जो मैंने आपको बताया है। यह एक तीव्र प्रभावी प्रयोग है। श्वेतार्क गणपति साधना भिन्न प्रकार से भिन्न उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। इसमें मंत्र भी भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु श्वेतार्क गणपति का पूजन बुधवार के दिन प्रारंभ करें। पीले रंग के आसन पर पीली धोती पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठें। 1000 मंत्र प्रतिदिन के हिसाब से 21 दिन में 21,000 मंत्र जप सिद्ध चैतन्य मूंगे की माला से करें। पूजन में लाल चंदन, कनेर का पुष्प, केशर, गुड़, अगरबत्ती, शुद्ध घृत का दीपक प्रयोग करें और मंत्र आपका है
ओम वक्रतुंडाय हुम। घर में विवाह कार्य सुख शांति के लिए स्वीतार्क गणपति का प्रयोग बुधवार को लाल वस्त्र लाल आसन का प्रयोग करके प्रारंभ करें। 51 दिन में 51,000 मंत्र का जप करें। मुंह पूरब में होना चाहिए। माला मूंगे की हो। साधना समाप्ति पर कुंवारी कन्या को भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट करें। आकर्षण प्रयोग हेतु रात्रि के समय पश्चिम दिशा को लाल वस्त्र आसन के साथ हकीक माला से शनिवार के दिन से प्रारंभ कर 5 दिन में 5,000 मंत्र का जाप करें। पूजा में तेल का दीपक लाल फूल गुड़ इत्यादि का प्रयोग करें। उपरोक्त प्रयोग किसी के भी आकर्षण हेतु किया जा सकता है। सर्व स्त्री आकर्षण हेतु स्वीतार्क गणपति प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आपको अपना मुख पूरब की ओर करना है। पीले आसन पर पीला वस्त्र पहनकर किया जाता है। पूजा में लाल चंदन कनेर के पुष्प अगरबत्ती शुद्ध घृत का दीपक इसका प्रयोग होता है। मूंगे की माला से 51 दिन में 51,000 जप मंत्र किया जाता है, जिसे बुधवार से प्रारंभ किया जाता है। फिर अस्थायी रूप से अगर विदेश में प्रवास करना चाहते हैं तो प्रवास करके विवाह करने तथा अविवाहित कन्या का प्रवासी भारतीय से विवाह करके विदेश में बसने हेतु अथवा विदेश जाने में आ रही रुकावटों को दूर करने हेतु स्वीतार्क गणपति का प्रयोग शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करें। पूर्व दिशा की ओर और लाल ऊनी कंबल पीली धोती के प्रयोग के साथ मंत्र सिद्ध चैतन्य मूंगे की माला से 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। पूजन में लाल कनेर पुष्प घी का दीपक अगरबत्ती केसर बेसन के लड्डू लाल वस्त्र लकड़ी की चौकी का प्रयोग करें। 22वें दिन हवन कर 5 कुमारी कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें। मूंगे की माला अपने गले में धारण करें। अगर आपको कर्ज मुक्ति है तो कर्ज मुक्ति हेतु स्वीतार्क गणपति का प्रयोग बुधवार को लाल वस्त्र आदि वस्तुओं के साथ शुरू करें और 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप पूरा करें। मंत्र मूंगे अथवा रुद्राक्ष अथवा स्फटिक के मंत्र सिद्ध चैतन्य माला से करें। साधना के बाद माला अपने गले में धारण करें। पूजन में लाल वस्तुओं का प्रयोग करें और दीपक का घी जलाएं। स्वीतार्क गणपति की साधना में एक बात ध्यान देने की है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति चैतन्य हो जाती है और उसे हर हाल में प्रतिदिन पूजा देनी होती है। साधना समाप्ति पर यदि रोज पूजा देते रहेंगे तो चतुर्दिक विकास होता है। यदि किसी कारण से पूजा न दे सके या कोई भी सदस्य घर का पूजा न कर सके तो मूर्ति को विसर्जन कर दें। मैंने जितने प्रयोग बताए हैं तो मंत्र के भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं, जिन्हें न देने के कारण सिर्फ इनके दुरुपयोग से इनको बचाया है। मैंने बहुत सारी चीजों का मंत्र नहीं दिया है, स्त्री वाली सब चीजों में। यह प्रयोग तंत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः सावधानी आवश्यक है। इसलिए मंत्र यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, क्योंकि तंत्र का मंत्र अचूक होता है और आज वैमनस्य के कारण लोग अहित कर देते हैं। सिर्फ जो पात्रता के योग हैं सिर्फ उनको दिया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और मैं एक चीज और गुजारिश करूंगा कि अगर हमारा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और क्यों नहीं अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे से अपनी चीजों में हम इम्प्रूवमेंट करें। और अगर आपको किसी वीडियो किसी भी खास चीज की जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इन चीजों की जानकारी चाहिए। अगर उस चीज की जानकारी मुझे होगी तो यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि वो जो जानकारी है हमारे वीडियो के जरिए आप तक पहुंच जाए। दूसरी हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें आपसे सीखने के लिए मिलेगा कि हमने ये गलती की है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते तो हमारे जो वीडियोस हैं ऑटोमेटिक आपके मेल पे आ जाते हैं या फिर ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।